ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् विद्यार्थिनं प्रणतपालं भवामृतोत्तमं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदे पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कव्यवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्रीसीतानाथसमारम्भां चतुर्नाम हुए इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न बंधों तुलसी के चरण जिनकी हो जग का
परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा राजेश्वर राघवेंद्र सरकार की रामदेव प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस श्री राम कथा के रस से अत्यंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज प्रातः स्मरण एवं वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान तथा मेरे परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के समृद्धमय कथा का श्रवण करने के लिए समस्त क्षेत्रों से आए हुए नगरों से पधारे हुए समस्त श्रोता भाव आप सभी परीक्षित स्वरूप श्रोताओं के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सादर प्रणाम। आइए परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों को ओर में धारण करते हुए आज हम आगे पृथ्वी दिवस की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व सर्वप्रथम अपने मन, अपनी नाड़ी, अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करने हेतु, शुद्ध करने हेतु, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने हेतु प्रभु के पावन नाम का उच्चारण करते हुए स्मरण करते हैं। तत्पश्चात आगे जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा अनुसार, प्रभु के मार्गदर्शन अनुसार हम आगे की सुंदर कथाओं का श्रवण करेंगे। अनुरोध है आप सभी श्रोताओं से कि सभी लोग प्रेम पूर्वक भाव के सहित मुख से ठाकुर जी के पवन नाम का उच्चारण करते हुए तालियां की सेवा करते हुए मेरे प्रभु के नाम संकीर्तन में सभी लोग सहयोग करेंगे।
पतित को तारे हैं, जो लाखों पतित को तारे हैं, जो लाखों पतित को तारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। जिनके सदा सहारे हैं, भक्तन के रखवारे हैं, लाखों पतित को तारे हैं, जो सबके प्राण आधारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय भूत भावन भोलेनाथ की, जय श्री अयोध्या धाम की, जय परम पावनी मैया सरयू की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज कथा का तृतीय दिवस, कल द्वितीय दिवस की कथा में हमने अपने भूत भावन भगवान भोलेनाथ के विवाह की सुंदर कथा का श्रवण किया था। जैसा कि मैंने आपसे एक निवेदन किया था कल की कथा में, जब भरद्वाज जी महाराज जी ने कुछ प्रश्न पूछे कि मुझे राम जी के विषय में जानना है, राम जी कौन है। प्रश्न जैसा कि राम कथा के विषय में था और मैंने अनुरोध किया था आपसे, उनको उत्तर मिलना प्रारंभ हुआ है शिव कथा से। कारण पूरी शिव कथा का विवेचन करने के बाद जब संपन्न कथा हुई शिव विवाह की, और भरद्वाज जी महाराज ने एक भी बार प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया कि महाराज मैंने आपसे शिव कथा नहीं पूछी है, मैंने आपसे राम कथा पूछी है। यदि आप किसी से कोई प्रश्न करो और आपको उस प्रश्न के उत्तर के बजाय किसी और प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो हम आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे महाराज ये तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो प्रश्न था ही नहीं हमारा। हम तुरंत उनके बोलने के तत्काल बाद उनको टोकेंगे, महाराज ये प्रश्न मेरा नहीं है। लेकिन हालांकि शिव कथा का प्रारंभ हुआ, इसके बावजूद भी भरद्वाज जी महाराज ने एक भी बार नहीं कहा कि महाराज यहाँ पे राम कथा का है, ये सारी तो शिव कथा चल रही है।
एक भी बार नहीं कहा। जो कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाते जा रहे थे, सजल नेत्रों से भरद्वाज जी महाराज उस कथा का श्रवण करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। जैसे ही शिव कथा संपन्न हुई, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने क्या देखा, भरद्वाज जी की दोनों नेत्र, दोनों आंखें अश्रु से भरे हुए, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे। जैसे ही वो दृश्य देखा, याज्ञवल्क्य जी महाराज के मुख से निकल पड़ा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारे, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज जी महाराज, मैं तो ये देख रहा था, क्योंकि ये जो राम कथा है ना, ये ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। राम कथा के कई अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, ये राम कथा उसी को मिली है जो इस कथा का अधिकारी था। मैं तो देख रहा था कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उत्तर तो दे दूं, लेकिन यदि अधिकारी श्रोता मिले तो कथा बतानी चाहिए। मैं तो देख रहा था, मैं मरम ले रहा था कि क्या सच में आपके दिल में वो प्यास है राम कथा के प्रति। एक बार एक व्यक्ति, ऐसे ही गर्मी का मौसम,